उनका क्या? 500 लोगों से प्लस लोगों को रिजेक्ट कर रखा है, उनका क्या? करके गए थे, कोई भी झुग्गी नहीं तोड़ी जाएगी जब तक फ्लैट नहीं मिलेगा। लेकिन आज देखिए किस तरह इन फ्लैटों को तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों ने कोर्ट से स्टे लिया है, ये स्टे के कागज है। अच्छा, ये स्टे लिया है, कब तक का ये स्टे लगा हुआ है? स्टे लिया है अगली तारीख तक, लेकिन इनको भी तोड़ा जा रहा है। जिनको कोर्ट से स्टे मिला हुआ है, इनकी 2 झुग्गियां हैं, इनको भी तोड़ दिया गया। मतलब जिन लोगों को आपका है स्टे? इनका भी झुग्गी तोड़ दिया गया है। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी रोज सुबह उठते ही किसी एक कॉलोनी में जाके झुग्गियां तोड़ रही है, ये साफ दिखा रहा है कि वो गरीबों को नहीं चाहती। एक तरफ उनका रोजगार छीन रही है, उनकी रेहड़ी पटरी हटा रही है, दूसरी तरफ उनका आशियाना उजाड़ा जा रहा है। एक गरीब को पूरा जीवन लग जाता है अपना एक आशियाना बनाने में, और उसको आज तोड़ा जा रहा है। कोई आदमी झुग्गी में नहीं रहना चाहता। जिनको आप फ्लैट दीजिए, लेकिन आप सिर्फ 200-300 लोगों को फ्लैट देकर उन फ्लैट में भी पानी की व्यवस्था नहीं है, सीवर की व्यवस्था नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है। बात का जिक्र कर रहे हैं सारे लोग कि बिजली नहीं है, किसी भी चीज की व्यवस्था नहीं है, जबकि इनसे 30,000 रूपये मेंटेनेंस के लिए गए हैं, 500 रूपये महीना। 500 रुपए महीना लिया है क्या? हाँ, मेंटेनेंस के लिए गए हैं। जो 5 साल के पैसे इकट्ठा ले लिए गए। किसने लिए वो पैसे? डीडीए ने। अच्छा, डीडीए ने पहले पैसे ले लिए। 30,000। डीडीए ने मेंटेनेंस के पैसे ले लिए, 500 रूपये महीना। अच्छी सोसाइटी है मेंटेनेंस के, उसके बाद ना पानी है, ना सीवर है, ना सफाई है, और वो भी सिर्फ 200 लोगों को फ्लैट मिला है। करीब 1000 झुग्गियां हैं, उनको एक तरफ से तोड़ा जा रहा है। आप देखिए, उससे पहले रेलवे लाइन की झुग्गियों को तोड़ दिया गया। तो साफ दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरासर गरीबों के खिलाफ है, उनकी दुश्मन बनी हुई है। और ये यूपी बिहार के लोग यहाँ पर रहते हैं, और ये मोदी जी बिहार में जाकर वोट मांगते हैं, यूपी में जाकर वोट मांगते हैं। तो चुनाव के टाइम पे यही लोग उनको जवाब दें। क्या कह रहे थे आप? 1,76,000 रूपये इन्होंने लिया है, जिनको फ्लैट दिया है। शुरू में नहीं दिया। आप कहाँ रह रहे हैं? इधर रह रहे हैं। अच्छा, आपकी झुग्गी टूटी? हाँ, टूटी है जी, सब टूटी है। सारा तो कहाँ रह रहे हैं आप? रोड पे रह रहे हैं। और कहाँ रहेंगे? रोड पे रह रहे हैं। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? लेबर गिरी का काम करते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है फौजदार। फौजदार जी। नाम तो बड़ा शानदार आपने रखा है, फौजदार। तो मेंटेनेंस का एक साथ पैसा ले लिया गया है? इन लोगों से 30,000 एक बार लिया है, 1,76,000 रूपये इन्होंने एक बार लिया है। जिनको इन्होंने फ्लैट दिया है, 500 लोगों को इन्होंने कुछ नहीं दिया है। 500 लोग स्टे लेके आए हैं, और वो भी बिना समय पूरा हुए इन्होंने उसका भी तोड़ रहे हैं। आपको क्यों नहीं मिला फ्लैट? ऐसा है मैडम, ये जो है 50 साल पुरानी झुग्गियां हैं। ये एक साइड से तोड़े जा रहे हैं, हमारी इस साइड में है, और किसी को नहीं दिया है। 50 बार सर्वे, किसी को नहीं दिया? 50 बार सर्वे हो चुका है हर तरह से, और इनको एकदम से तोड़ के भगा रहे हैं। कहते हैं जाओ, कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ से जाओ। कभी कहते हैं पूरी टूटेगी, कभी कहते हैं आधी टूटेगी, कभी कहते हैं कुछ टूटेगा। यहाँ पे ना कोई सर्वे हुआ, ना कोई बातचीत। आज आपको अनलीगल दिख रही है। यहाँ पे ना कोई सर्वे हुआ रेलवे की पटरी पे, ना कोई। आज आपको अनलीगल दिख रही है। जिस टाइम ये झुग्गियां बसी थी, उस टाइम में सरकारें भी थी, और पुलिस वाले भी थे, प्रशासन भी था। अनलीगल थी तो इन लोगों ने क्यों बसने दिया इनको? उसी टाइम बसने नहीं देते ना इन्होंने। कभी रेल मंत्री लालू प्रसाद थे या ममता बनर्जी थी, इन्होंने बोला कि हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा दे दिया रेलवे की जमीन का, इन्होंने उस टाइम में क्यों नहीं बसाया? उसके बाद सर सुनिए, ये रेल के ट्रैक पे हम खड़े हैं, और बगल में झुग्गी है, ट्रेन आएगी, हादसा भी तो होता है। उसके बाद इन्होंने कांग्रेस सरकार में, सुनो कांग्रेस की सरकार में सुनो, मैडम सुनो, कांग्रेस सरकार में राजू रतन आवास योजना के तहत इन्होंने लाल क्वार्टर बनाए बलसवा में। उन्होंने बोला था हम सबको फ्लैट देंगे। 100 रुपए का फार्म 5,000 रुपए में इन्होंने बेचा, और कितने लोगों को हाथ पैर टूटा, लोग रोड पे पड़े रहे। वो फ्लैट आज भी चाहते क्या है जनता के में, उसी फ्लैटों में एडजस्ट करते हैं। विस्थापन आप हमारे सर्वे करो, जो लोग आदमी 30 साल 40 साल से रह रहे हैं, वो इलिजिबल है, उनको फ्लैट मुहैया कराओ, और अपने आप अपनी झुग्गी तोड़ के जाएगा हर आदमी। फ्लैट बने हुए हैं। ये गुंडागर्दी की बात है, जम्बर की बुलडोजर चला दो किसी के ऊपर, ये गुंडागर्दी के हम खिलाफ है। हम लोग ये नहीं चाहते, हम कहते हैं सर्वे करो, जो लोग 20 साल 30 साल से रहते हैं यहाँ, वो उन लोगों को इलिजिबल है, तो पीएम आवास की योजना के तहत सबको घर दो, और अपने आप घर तोड़ के जाएंगे हम। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, कोर्ट ने आदेश दे दिया झुग्गी तोड़ने का, तो सरकार क्या कर ले? कोर्ट के आदेश की अमानत। मैडम, ये डॉक्यूमेंट हमारे पास है या नहीं है, जब आप सर्वे करोगे जब पता चलेगा ना, कि बुलडोजर चलाने से पता लग जाएगा डॉक्यूमेंट है या नहीं है। डॉक्यूमेंट मांगो, हम दे रहे डॉक्यूमेंट, जो इलिजिबल उनको दो। हाँ, बने हुए हैं। ये तो कुछ भी कह दिया, डॉक्यूमेंट नहीं है, लोनर दे रहे डॉक्यूमेंट आपको। जो फ्लैट कांग्रेस सरकार ने बनाए थे राजू रतन आवास योजना के तहत में, आप उनमें इनको शिफ्ट कीजिए ना, उनको दीजिए। उनको किस लिए बनाया है? वो किस लिए गिर रहे हैं बर्बाद होने फ्लैट? उनको शिफ्ट कीजिए। जिनके पास जो पुराने लोग हैं, जिनके पास डॉक्यूमेंट सब कुछ है, इनको वहाँ भेजिए। प्रशासन यहाँ पे तैनात है चारों तरफ। एक बार अपने कैमरामैन सहयोगी सत्येंद्र से कहूंगी कि एक बार कैमरा को चारों तरफ घुमा के दिखा दे कि किस तरीके से प्रशासन की यहाँ पर मौजूदगी, और उसी के साथ यहाँ पे लगातार पीला पंजा जो है वो लोगों के घरों पर चल रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह कि रेलवे ट्रैक और रेलवे ट्रैक के बगल में यहाँ पर झुग्गियां भी बनी हुई है। खतरा तो है ना? 40 साल से हम खतरे में जी रहे हैं। हाँ जी मैडम, 40 साल से हम खतरे में जी रहे हैं।
अच्छा आपने तो खतरा कह दिया, हमारे बच्चा सड़कों पे हैं कल को। नहीं इस सरकार मैंने नहीं कहा, सरकार की बात कर रहा हूँ, सरकार से कह रहा हूँ, मैं सरकार से कह रहा हूँ, सरकार से कह रहा हूँ। सुनिए आपने खतरों को, इतने घरों को तोड़ के उन्हें बेघर कर दिया, जिनके सर पे छत नहीं है। कल को हमारी बहन बेटियां जो घर के बाहर सड़कों पे सो रही हैं, अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाए तो उस खतरे का जिम्मेदार कौन होगा, ये बता दो मुझे आप। सरकार, गवर्नमेंट रिश्ते का कागज, एक बार इनसे बात कर लेते हैं। नाम क्या है? शमसुद्दीन। शमसुद्दीन, कब से रह रहे हो यहाँ पे? क्या चीज? 32 साल हो गया। 32 साल। ये क्या कागज है हाथ में? ये हमको स्टे ऑर्डर मिला है कोर्ट से। कितने तारीख तक का ये स्टे? ये आप देखो, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, पहली बात आप पढ़े लिखे हो। हाँ ठीक है ना जज साहब। आपका स्टे लगा हुआ है। हाँ चलिए, तो अब क्या है, मतलब अगर ये 23 अगस्त 2023 का इनका आपका ऑर्डर था इसमें, और इस आपने जो पिटीशन यहाँ पे दायर की थी उसकी, तो अब क्या लग रहा है? ये हमारे आए तुरंत भी केबल काट दिए डायरेक्टरी। अच्छा, क्या काट दिए? केबल लाइट काट दिए। लाइट काट दिए। बोलने के बाद भी एसएचओ थे, उनको बोला गया तो एसएचओ भी नहीं सुन रहे, कह रहे लाइट सबकी काटो पहली बात। अच्छा, हाँ डायरेक्ट बोल रहे वो भी। डायरेक्ट सच्चो बोल रहा है। नाम क्या है सच्चो का? मैं कह रहा हूँ, मैं नाम जानता नहीं पहली बात। चलो, तो लाइट काट दी गई, अब क्या हो रहा है आगे की कार्रवाई? अब आगे कार्रवाई क्या कर रहे हैं? अब तो साफ तो कर रहे हैं, अब क्या बचेगा हम लोग के पास? अब कुछ नहीं, ये कागज दिखाया? दिखाएं, उसके बाद भी कह रहे नहीं काटो, तब भी काटो। कह रहे काटो। कोई कोर्ट नहीं, किसी को सुनवाई कुछ नहीं हो रही है अब। एक मिनट, अभी जो जिसका स्टे उसकी तो लाइट कट जा रही है, लाइट कटी तो यानी अब पंजाबी चला? और जलेगा ही, जाहिर सी बात हो तो नहीं। नहीं मेरी बात सुनिए, अगर लाइट नहीं रहेगी तो आप घर में रहोगे, तो जनता अपना खुद ही भाग जाएगी। तो ये सरकार सोच ही रही है पहली बात। एक मिनट बात बताए, आज वहाँ पे वो जो रोड पे जाके लोग सुनिए सामान वहाँ रखे पड़े हैं, वहाँ पे बैठे पड़े हैं मुर्दे की तरह। अगर उनके बेटी बहन के साथ में वो रहेंगे, वो आज भी रहेंगे कल भी रहेंगे, अगर उनके बेटी बहन के साथ अगर कुछ हो जा रही है तो क्या जवाब देंगी? बिल्कुल बिल्कुल। क्या जवाब देंगी? तो आंटी नाम क्या है? हमार नारायणी देवी, यही शीला देवी। शीला देवी यही रहती है? हाँ, ये गांव में रहा था पहले। अब गांव से आ गया था, लड़का के पोता हुआ था रेडी गार्डन में, हम वहीं रहा। अब वहाँ कुछ मिला, बुलडोजर चल रहा है। हाँ, अब क्या चाहती है? हाँ, जमीन चाहिए, जगह तुरेगी तो जमीन चाहिए। हाँ।